Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in our last video we have discussed about the qualification and disqualification of a director. Now today in our today's video we are going to discuss about the retirement and resignation of a director. Retirement of director क्या है? So first point is the first director of a company retires on the day of the first general meeting. यानी जो फर्स्ट डायरेक्टर हमने हमारे अगले वीडियो में भी हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर, यानी जहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर कोई प्रोविज़न नहीं है तो जो मेंबर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो सब्सक्राइब करता है उसे बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिटायर ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग, यानी कि जब फर्स्ट जनरल मीटिंग जब होगी तब उस दिन जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उस दिन वो डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा। एज द टर्म एक्सपायर्स ऑन दैट डे, यानी कि उसकी टर्म उसी दिन वहाँ पे उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, वहाँ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स करेंगे। तो फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर हो जाता है? ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट जनरल मीटिंग। नाउ द सेकंड, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए टर्म ऑफ 5 years। हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पे हमने पढ़ा उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 5 साल की उसकी टर्म रहती है, 5 years के बाद वो रिटायर हो जाता है। इन केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर रीअपॉइंटमेंट करते हैं तो वो रीअपॉइंटमेंट के बाद भी यानी उसको टोटल 2 terms ही उसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, तो सेकंड अपॉइंटमेंट के बाद भी उसकी टर्म खत्म हो जाएगी। दैट इज मैक्सिमम ऑफ 10 years, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 10 years के लिए उसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। ही हैज़ टू रिटायर आफ्टर दैट पीरियड, उसके बाद उसको रिटायरमेंट ले लेने का होता है। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो कितने साल के लिए हम लोग ले सकते हैं? मैक्सिमम 10 years के लिए। अगर टर्म्स के बारे में पूछा जाए तो उसको मैक्सिमम 2 terms के लिए हम लोग उसको अपॉइंट कर सकते हैं। आफ्टर 2 terms ही हैज़ टू रिजाइन। Now the third is at least 2/3 of director of a company retire by rotation. 1/3 of these are the senior most, यानी जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर उसमें से 2/3 डायरेक्टर है वो एवरी ईयर उसमें से रिटायर होंगे। जितने भी टोटल डायरेक्टर्स है उसमें से 2/3 डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे रिटायर होंगे, और जो 2/3 डायरेक्टर्स है उसमें भी 1/3 जो डायरेक्टर्स होंगे वो सीनियोरिटी बेस के ऊपर ये लोग रिटायर होंगे। और जो 3 साल के अंदर अभी जो 2/3 जो हमने डायरेक्टर जो हमने देखा कि वो रिटायर होंगे, तो अगर सीनियोरिटी बेस पे उसमें से 1/3 डायरेक्टर इस साल रिटायर होंगे, तो जो 3 साल जब अगर खत्म होंगे तो जो 3 साल के अंदर ये टोटल 2/3 जितने भी डायरेक्टर्स है वो सब के सब चेंज हो जाएंगे, सबके सब रिटायर हो जाएंगे। द फोर्थ इज पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इज डिसक्वालिफाइड एंड रिटायर्स। जो क्वालिफाइड ही नहीं होता है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी जिसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं उसके लिए जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जो हमने अगले वीडियो में क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन देखा, तो जो क्वालिफिकेशन की टर्म के अंदर अगर वो फिट ही नहीं बैठता है तो, और वो डिसक्वालिफाइड के टर्म्स के अंदर अगर फिट बैठता है तो उसको यहाँ रिटायर करने में आएगा। फिफ्थ इज इफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू रिटर्न नोटिस हिज अनविलिंगनेस फॉर रीअपॉइंटमेंट ही रिटायर्स। एक डायरेक्टर हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल डायरेक्टर जो होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है, वो उसकी 5 years की टर्म खत्म होने के बाद उसको फिर से अगेन रीअपॉइंट उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिटायरिंग डायरेक्टर जो है उसको रीअपॉइंटमेंट करना है, कंपनी उसको रीअपॉइंट करना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर रिटर्न नोटिस में देता है कि भाई उसकी खुद की इच्छा नहीं है रहने के लिए, बराबर है, तो वहाँ पे उसकी टर्म फर्स्ट टर्म जो खत्म हुई तभी वो रिटायर हो जाएगा। एंड द सिक्स्थ इज retiring directors reappointment resolution is not passed in the general meeting, the director retires। जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर था उसकी फर्स्ट टर्म खत्म हुई, अब उसको हमें फिर से रीअपॉइंट करना है, लेकिन जनरल मीटिंग के अंदर उसका कोई रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे पूरी सहमति नहीं मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो फिर ऐसा जो डायरेक्टर है उसको हम लोग रीअपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था वो उसकी फर्स्ट टर्म के बाद ही वो रिटायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सारे रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, कौन कौन सी कंडीशन के ऊपर डायरेक्टर को कितनी टर्म्स के ऊपर डायरेक्टर रिटायर होता है। नाउ वी विल मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक,
रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर कब रेजिग्नेशन दे सकता है? Any director who wants to vacate his office can give notice of resignation in writing specifying reason to the board of director at any time. कोई भी डायरेक्टर अगर उसकी ऑफिस को खाली करना चाहता है, यानी वो वहाँ से अपनी जगह को खाली करना चाहता है, वो उस कंपनी के अंदर रहना नहीं चाहता है, तो ही कैन गिव अ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। उसकी जो रेजिग्नेशन जो होगा, रेजिग्नेशन लेटर, उसको एक नोटिस देगा राइटिंग के अंदर, और उसके अंदर रीज़न बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। वो किसी भी वक्त में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये रेजिग्नेशन की नोटिस वो दे सकता है। He has to inform to registrar of company with a copy of resignation within 30 days of the resignation। और उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी, उस डायरेक्टर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब से ये रेजिग्नेशन दे रहा है, उसके 30 डेज के अंदर उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। और कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर रिटायर होना चाहता है, जिसने रेजिग्नेशन दिया है, तो कंपनी भी रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी को एक गिवन टाइम के अंदर इन्फॉर्म करेगी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, वो लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन देना चाह रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। सच अ रेजिग्नेशन comes into force from the date of resignation or date specified in the notice। और ऐसा रेजिग्नेशन कब से अमल में आएगा, तो जिस दिन अगर वो रेजिग्नेशन लिखा गया है, रेजिग्नेशन लेटर लिखा गया है वो, या तो फिर नोटिस के अंदर वो एक स्पेसिफाइड डेट दी होगी कि ये तारीख से ये मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और ये तारीख तक मैं यहाँ पे काम करूँगा, उसके बाद फिर मेरा रेजिग्नेशन यानी मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो उस तारीख तक वो वहाँ पे काम कर सकता है। One thing should be noted here that director is responsible for his act during his tenure of his directorship। टेन्योर का मतलब है वो उसने जो टर्म यानी जितना पीरियड ऑफ टाइम उसने वहाँ पे काम किया वो। वन थिंग शुड बी नोटेड हियर दैट डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ हिज डायरेक्टरशिप। यानी जो डायरेक्टरशिप उसने की, जो डायरेक्टर जो रेजिग्नेशन रख दिया उसने, रिटायर हो रहा है या रिजाइन कर रहा है वो, लेकिन जब तक उसने उस डायरेक्टरशिप की पोस्ट के ऊपर उसने काम किया है, तब तक अगर कोई भी चीज़ के बारे में अगर वो दोषी ठहराया जाता है तो वो खुद उस चीज़ के लिए, उस एक्शन के लिए वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके ऊपर उसके जो भी अगर कुछ गलती हुई या कुछ भी हुआ तो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे उस चीज़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर और रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।